दूंगा। बहुत सारे लोगों ने आपको भी गोली दे दी होगी, किसी की भैंस बीमार हो गई, किसी की पत्नी बीमार हो गई, हाँ या ना साहब, और वो मीटिंग में नहीं आए होंगे सर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर, इस दुनिया में अगर कोई पत्ता भी हिलता है ना, उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, वो चाहता है तभी हिलता है, हाँ या ना साहब। जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं, शायद परमात्मा उनको लाना नहीं चाहता था। जो लोग गलती से मीटिंग में आ गए हैं, ताली जोरदार बजा दीजिए, मालिक आपके जीवन में बदलाव करेगा। और मैं बिल्कुल आक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन शायद परमात्मा चाहता था मेरे जीवन में आक्षेप आए। 6 महीने तक मुझे मीटिंग में बुलाया, मैं किसी मीटिंग में नहीं गया। मैं एक मीटिंग में गया था, गेट पे जैसे घुसने लगा, इधर एक चालान कटता है, आज भी कटा है सर। कितने रुपए का सर? 150 का। जिसका पहली बार 150 रुपए लगा है ना, उसको लग रहा है कि मेरे को लूट लिया है ना। मैं उस 20 रुपए की टिकट को देख के वापस चला गया, मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था, 14 क्लास पढ़ा लिखा, उसने 20 रुपए की टिकट कटाई और हॉल के अंदर चला गया। आज वो मेरे से इस मात्र 20 रुपए की टिकट की वजह से हर महीने 25 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। आज आपने जो टिकट लिए ना सर, ये साधारण टिकट नहीं है सर, ये आपके बच्चे का भविष्य है सर। आप अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना, पूरी जिंदगी टिकट लेके अमिताभ बच्चन बन जाएंगे सर। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट देखिए, टिकट लेके सर सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे सर। और मेरा वादा है सर, अगले 5 साल अपने पैसे की टिकट लेके इस तरह के प्रोग्राम में आ जाना। 5 साल के बाद आप स्टेज के ऊपर होंगे, पूरा हिंदुस्तान अगर आपकी टिकट लेके प्रोग्राम देखे तो मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कुछ लोग तो ऐसे हुए सर जिनकी टिकट का पैसा भी किसी पड़ोसी ने दिया होगा। हिंदुस्तान तेज है सर, कुछ लोगों ने आके बोला होगा मैं तो पैसा लाया ही नहीं। पर मुझे माफ करना सर, अगर आपकी टिकट का पैसा आपने नहीं दिया है, पड़ोसी ने दिया है, तो करोड़पति का नंबर उस पड़ोसी का ही आने वाला है, आपका आने वाला नहीं है। मैंने किताब पढ़ी थी सर, उस किताब में लिखा हुआ था देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है, हाँ या ना साहब। मेरी अगले 40-50 मिनट की बातचीत को ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद आपको लगे कि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो 150 रुपए जिस टिकट के पैसे आपके पड़ोसी ने दिए हैं, उसकी पॉकेट में डाल देना, अगले करोड़पति का नंबर आपका आ जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 13 जनवरी 2001 को मैंने ज्वाइन किया। 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया, बहाना बनाता रहा। लेकिन ये बंदा 6 महीने के बाद 6 जून 2001 को मुझे मिला, मेरा बड़ा भाई। राजस्थान में गर्मी खूब होती है, जून में कोट पैंट पहन रखा था। तो मैंने कहा कोई शादीवादी तो है नहीं, ये भाई कोट पैंट पहन के क्यों घूम रहा है। मेरे पास आया, मुझे मिठाई खिलाई और मेरे को बोला कि महावीर देख तूने तो आरसीएम नहीं किया, मैंने आरसीएम किया, मेरे को आजकल ये मिलता है। मैंने कहा ये क्या है भाई, मैंने खोल के देख, उस समय आरसीएम कोरियर से चेक भेजती थी। तो मैंने खोल के देखा तो बड़े भाई के नाम से चेक था, और चेक पे जो 1 महीने की अमाउंट थी, वो अमाउंट थी 42,000 रुपए। कितनी सर? अब अपने सगा भाई को अपने से कम पढ़ा लिखा और उसकी 42,000 रुपए की इनकम आए तो अच्छा लगेगा सर? अच्छा तो लगेगा, भाई को इनकम आई है, पर थोड़ी सी आग लग जाएगी। मैं उसके सामने तो हंस रहा था कि भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर रात को नींद नहीं आई। पूरी रात ये सोचता रहा कि आरसीएम नाम की कंपनी में 1500 रुपए में फार्म भरने से मेरे से कम पढ़ा लिखा भाई 6 महीने में अगर 42,000 ले सकता है, 14 क्लास पढ़ा लिखा, तो 16 क्लास पढ़ा लिखा 50,000 ले सकता है, नहीं ले सकता है। और मुझे पैसे की आवश्यकता थी, आपको है या नहीं है सर? कितने लोगों को है सर? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, जिंदगी में आने वाला नहीं है। अगले दिन सुबह मैं भाई के पास गया डायरी पेन लेके। मैंने कहा भाई ये 42,000 कैसे आया, मुझे बता। तो उसने कहा उस दिन बताया था ना। मैंने कहा उस दिन समझ में नहीं आया, बता। तो उसने जाके वहीं से गोला बनाया, कहते ये तुम हो, तुमने आगे 2 लोगों को जोड़ना है, 2 आगे 2 को जोड़ेंगे, ये 2 को जोड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे, सेल बढ़ेगी, कंपनी आपको इसे 45% पैसा देगी, 100 करोड़ की आबादी है, स्टार्ट हो जाओ। और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया। कोई नॉलेज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग का सर। लोगों को जाके आरसीएम के बारे में बताना शुरू किया कि भीलवाड़ा राजस्थान की कपड़े की कंपनी है, 1500 रुपए में फार्म भरती है, 6 महीने बाद आपको 42,000 देगी। तो लोग जुड़ जाएंगे सर। जिस गांव में रहता हूँ मैं, उस गांव में लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया सर। जिस गली से निकलता था लोग मेरे मजाक करते थे, करोड़पति जा रहा है, करोड़पति आ रहा है। लोग आपकी भी मजाक करते हैं सर? कितने लोगों में लोग मजाक करते हैं सर? ताली जोरदार बजाएं, यही कामयाबी का फार्मूला है। जब हम आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे पहुंचे, मुंबई में हमारा अमिताभ बच्चन के साथ शाम को खाना था,
और जब हम 5 स्टार होटल में अमिताभ बच्चन के साथ खाना खा रहे थे तो बच्चन साहब से हमने पूछा, सर जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी दौलत चाहिए, आप जैसा नाम और फेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो बच्चन साहब ने मुस्कुरा के कामयाबी के 2 उत्तर दिए थे। आप लेना चाहते हैं सर? ये सच्ची मर्दों देने वाला है। बच्चन साहब ने कहा था, लोग जब तक आपको आपके नाम से जानेंगे ना तब तक जिंदगी में छोटी इनकम आएगी। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे उस दिन पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई लोग आपकी अभी मजाक कर रहे हैं, आरसी मार्सी वाला बोल रहे हैं, तो खुश हो जाइए और ताली बजाइए कि करोड़पति की तरफ आपने कदम बढ़ा दिए हैं। शुरुआत में गांव में जब लोगों को बताना शुरू किया तो लोग मेरे मजाक करते थे, लोग बोलते थे पहले करोड़पति बन जा, मैं तो बाद में बन जाऊंगा, पहले तेरी कार आ जाए, पहले तेरा बंगला बन जाए। लोग आपको ऐसा बोलते हैं सर? तो जब भी कोई ऐसा बोलता था मैं नाराज नहीं होता था, मैं उस व्यक्ति से जाके हाथ मिलाता था और अंदर ही अंदर बोलता था, हे भगवान मेरी तो मत सुन, इसकी सुन ले। शुरुआत में 100 लोगों को प्लान बताया था, उसमें से 93 लोगों ने मुझे मना किया। 2000 रुपए का पेट्रोल चल चुका था सर। गांव में महावीर से लोगों ने नाम जारी किया था। 3 महीने तक एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। शाम को जब मैं घर आता मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, सुनते हो आज कोई जुड़ा? मैंने कहा नहीं आज तो नहीं, कल जुड़ेगा। फिर कल पूछती थी आज कोई जुड़ा? मैंने कहा नहीं कल जुड़ेगा। 7 दिन तक उसने पूछा, मैं पूछना बंद कर दिया। शाम को 7 बजे जैसे मैं घर पे आता उसकी नजर मेरी नजर से मिलती, वो ऐसे करती मैं ऐसे करता था, वो समझता 2000 का पेट्रोल चल चुका था। 3 महीने में एक भी आदमी ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तीसरे महीने की 1 तारीख को सुबह सुबह मेरी पत्नी उठी, एक कप चाय पिलाई और मुस्कुरा के कहती है, सब्जी मेरा फार्म भर दो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मेरे पूरा समझ में आ गया आपकी। मैंने कहा मैंने तुझे बताया कब है? तो वो बोलती है दिन में तुम 20 लोगों को बताते हो, रात में नींद में मेरे को 40 बार बताते हो, मेरी समझ में आ गया मेरा फार्म भर दो। देखिए जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर टॉप लेवल पे जाना है ना आपको, उस फील्ड का नशा आपके चढ़ना चाहिए, उस फील्ड की आग लगनी चाहिए। अच्छा भाप कौन से पानी से निकलता है? गुनगुने पानी से या उबाल मारते हुए? तो ताली बजा लीजिए, ये गुनगुने लोगों का धंधा नहीं है। ये उन लोगों का धंधा नहीं है सर जो बाप के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं। ये उन लोगों का धंधा है जो अपने पैसे पे अपने बाप को ऐश करवाना चाहते हैं। आया ना सर? ये उन लोगों का धंधा नहीं है जो बाप 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं सर। ये उन लोगों का धंधा है जो अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं। कितने लोग अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं? ताली मर्दों वाले बजाइए, ये गेम चेंजर बनना। पहला फार्म पत्नी का था, दूसरा फार्म साले का था, तीसरा फार्म मामा का था। ऐसे करके 7 फार्म भरे गए और 3 महीने बाद आज के में पहली इनकम आई। वो इनकम थी 242 रुपए। अब बड़े भाई की 6 महीने बाद इनकम आई थी 42,000। तो मैं सोच रहा था 3 महीने बाद इनकम आएगी 20,000, तो 3 महीने बाद इनकम कितनी आई सर? मैंने कहा यार ये अपने बस की बात नहीं है, जोड़ने जाने वाला 2,500 वाली नौकरी वाला है, ठीक है। मैंने चौथे महीने किसी को प्लान नहीं बताया। चौथे महीने डाक की अपनी डाक लेके आया, लिफाफा खोल के देखा तो उसमें मेरे नाम का चेक निकला। वो चेक था 744 का। मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा है? बड़े भाई को फोन किया, मैंने कहा यार 3 महीने काम किया, 2000 का पेट्रोल दबाया, 100 लोगों को प्लान बताया, 93 लोगों ने मना किया, 60 लोगों ने ज्वाइन किया, तब तो आया 242। और चौथे महीने किसी को नहीं बताया ये 744 कैसे आया? तो बड़े भाई ने कहा यही तो बिजनेस है। मैंने कहा बताओ तो सही। उसने कहा तूने जब तीसरे महीने 7 लोगों को ज्वाइन करवाया तो तेरे को नॉलेज नहीं था, तुमने 1 घंटे में ज्वाइन करवा दिया। अब 1 घंटे में ज्वाइन करवाया तब तेरे को तो 242 आया, पर तेरे नीचे से एक व्यक्ति को आया 512 रुपए। अब जिसको 512 रुपए आया था वो थाने का इंसान था। सीआई समझते हैं? सीआई क्या बोलते हैं? थानेदार जो होता है, वो मेरा दोस्त था। अब वो मुझे फोन कर रहा है, मैं जब तक फोन नहीं उठा रहा कि वो कहेगा मेरा डब्बा ले जा, 1500 देके जा। वो बेचारा फोन कर रहा था कि चेक आया है, करना क्या है। मैंने फोन उठाया नहीं तो थाने में कोई भी आता तो वो बोलता तेरा काम बात नहीं करूंगा, पहले फार्म भरा स्कीम का। चौथे महीने उसने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया। कितने लोगों को सर? अब उसको ज्वाइनिंग करवाना आता नहीं था, जहां भी उसको नंबर मिला वही लगाता गया। और गलत ज्वाइनिंग से मेरा चेक कितना आ गया सर? तो मेरे भाई से पूछा, भाई एक बात बता, मेरी गलती से
नीचे वाले को 500 गया तो मुझे 700 आया। अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो बड़े भाई ने कहा मुझे 70,000 आएगा। उसी दिन आज से समझ में आ गया, अपने लिए करोगे तो छोटी इनकम आएगी, डाउन लाइन के लिए करोगे तो पैसे की बारिश होगी। एक रबड़ की बोल लेना, दीवार से धीरे से मारना, वापस कैसे आएगी? और जोर से मारेंगे तो मेरे को समझ में आ गया कि अपनी डाउन लाइन में अगर पैसा तेजी से जाएगा, बड़ा चेक जाएगा, तो अपनी इनकम डबल आएगी नहीं आएगी। उसके बाद 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, जहाँ से मुझे 2500 रुपये मिलते हैं। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इन 2 घंटों में लोगों को आरसीएम का जो ज्वाइन होते थे उनको मैं प्लान देता था, उनको मैं सिखाता था कि कैसे मार्केटिंग में काम करना है। अब जैसे उनको मैंने सिखाना शुरू किया, संख्या बढ़ेगी या घटेगी सर? बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी या घटेगी? इनकम सर, अगले महीने की इनकम आई 1535, उसके अगले महीने की इनकम आई 2000 रुपये, उसके अगले महीने की इनकम आई 4000 रुपये, उसके अगले महीने की इनकम आई 7209 रुपये। अब 7209 रुपये की इनकम आई तो कौन सा धंधा करना चाहिए सर? 16 साल की पढ़ाई करने के बाद, 12 घंटे की नौकरी करने के बाद, 29 दिन काम करने के बाद मिलते हैं 2500 रुपये, और 2 घंटे बातचीत करने के बाद मिलते हैं 7000। तो कौन सी नौकरी करें, 2500 वाली या 7000 वाली? मेरा दूसरा मैसेज है सर, कभी भी आप फुल टाइम मत करें, पार्ट टाइम करें, अपनी नौकरी के साथ, खेती के साथ, दुकानदारी के साथ, व्यापार के साथ। कब तक? जब तक आपका वर्तमान जो काम है उससे बड़ा पैसा आरसीएम देने नहीं लग जाए। हाँ या ना था? जोरदार बजा लीजिए। दूसरा मैसेज है, 7000 की जब मेरी इनकम आई तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं लोगों को प्लान बताता था, टाई लगाता था, कोट पैंट पहनता था। अच्छा, ज्यादा लोगों को जब मैं प्लान बताऊंगा तो ज्वाइनिंग कम होगी या ज्यादा होगी सर? अच्छा, ज्यादा ज्वाइनिंग होगी तो सेल बढ़ेगी या घटेगी? इनकम सर, अब वहां से मेरी इनकम स्टार्ट हुई सर। 7000 के बाद अगले महीने की जो इनकम आई वो थी 10,000 रुपये की सर। उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 11,000। उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 21,000। उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 42,000। उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 72,000। और उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 2,10,000। उसके अगले महीने की जो इनकम थी वो थी 5,12,000। और उसके बाद कभी मेरी लाखों रुपए से नीचे इनकम नहीं आई। मेरे को 22 साल हो गए आरसीएम बिजनेस करते हुए। खूब पैसा आरसीएम ने दिया, प्यार दिया, घूमने फिरने का मौका दिया, देश विदेश की यात्रा करने का मौका दिया। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई, मालदीव में घूम चुका हूँ सर। 5 स्टार होटलों में रुकने का मौका मिलता है। साइकिल से बिजनेस शुरू किया था, आज 14 गाड़ियाँ मेरे पास है सर। हर महीने मेरे को जो इनकम आ रही है वो 5 से लेकर 10 लाख रुपए की आती है। बड़े भाई के नाम से हर महीने जो इनकम आती है वो 25 से लेकर 40 लाख के बीच में आती है। और पिछले 22 सालों में अब तक मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आ चुकी है वो लगभग 70 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुकी है। क्या लगता है ऐसे बिजनेस को अपने को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है करना चाहिए? ताली जोरदार वाली बजाइए। बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके दोनों पेड़ नहीं है, रॉयल्टी अचीवर है। ऐसे लोग हैं जो उनका टेक है, तभी स्कूल ही नहीं गए, 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम है। ऐसी महिलाएं हैं जो कल तक लोगों के घर पे पोछा लगाती थी, आज अपने घर में कोठियां बना के रह रही है। ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हुए पार्ट टाइम शुरू किया और आज 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अगर इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो कितने लोगों को लगता है हम भी कामयाब हो सकते हैं? और सर इतने लोगों के बीच में चैलेंज करता हूँ सर, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ आपको सर। इस कंपनी में हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी को आना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा। कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग देख कर आपके रंगों ढंग आएंगे, बाकी जो बचेंगे वो कर हालातों से तंग आएंगे। आना तो और थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। तैयार है आप लोग सर?